के कहर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। गुजरात के तट से टकरा चुका है बिपरजॉय। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते तबाही मच गई है। द्वारका, कच्छ, मोरबी समेत कई जगहों पर भारी बारिश है। तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति रोकनी पड़ी है, यानी बिजली कट करनी पड़ी है। कच्छ के गांधी धाम में सबसे ज्यादा असर बिपरजॉय का हुआ है। तो बिपरजॉय तूफान का कहर और गुजरात के तट से टकरा चुका है। हालांकि इसके विनाश में कमी आई है, मतलब जो हवाओं की रफ्तार है वो कम हुई है और अब ये राजस्थान की तरफ निकल चुका है। राजस्थान में भारी बारिश, रविवार तक का जो मौसम विभाग ने इसे लेकर जो अलर्ट जारी किया है उसमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इसका पूर्ण या आंशिक प्रभाव पड़ेगा। इसी हिसाब से अलग अलग राज्यों में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बात गुजरात की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। गुजरात के तट से बिपरजॉय टकरा चुका है। भारी बारिश के चलते, तेज हवाओं के चलते तबाही मची हुई है। बिपरजॉय चक्रवात जो लैंडफॉल हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। मांडवी, कच्छ के मांडवी, जखोई, नलिया, हर जगह सुबह से धमाकेदार बरसात है। पवन जो है मतलब इतनी तीव्र गति से चल रही है कि जिसकी वजह से बोलना और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खास करके ये मांडवी का इलाका है जहाँ पानी जो है वो भी भरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से एक रोड जाता है जहाँ पे अंदर 3000 लोग रहते हैं, लेकिन आगे जो है वो वृक्ष गिर गए हैं जिसके कारण अंदर रोड भी बंद हो गया है। ये हाईवे के अंदर पानी ही पानी दिख रहा है। ये हाईवे एक तरह का जो सीधा रोड पे जाता है। धीरे धीरे ये पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ रही है और उसके बाद जो है हो सकता है कि और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से कच्छ को, खास करके कच्छ और सौराष्ट्र की आगाही की गई थी कि अनुमान लगाया गया था कि लैंडफॉल होने के बाद काफ़ी तेजी से बरसात और तूफान आएगा, वही साबित हो रहा है। और कच्छ में बहुत सारी जगहों पे जो है वृक्ष गिरते हुए दिख रहे हैं, पानी भरा हुआ दिख रहा है और लोगों को निकलना और चलना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन शाह, न्यूज़ 18 कच्छ। वो मंजर हमने देखा वाकई बहुत डरावना था। जैसा कि आपने कहा यहाँ पर रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है। एकदम से मौसम बदल जाता है, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से पेड़ गिरे हुए हैं, अब फिर से बारिश हो रही है और कई जगह पर हम देखें तो यहाँ पर पानी का जमाव भी होना शुरू हो गया है। पेड़ तो यहाँ पर गिरे हैं, लेकिन अब लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल जो मंजर था और जो हवा की रफ्तार थी वो काफी ज्यादा थी। अभी हवा की रफ्तार डाउन हुई है। कल 100 से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जिस वक्त लैंडफॉल हुआ उस वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही होगी जो हवा की रफ्तार थी, जिसको हमने उस वक्त झेला। लेकिन अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन यहाँ पर ये होर्डिंग ये हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में लोग भी घरों पर थे। विकास, आप अगर थोड़े आगे आए तो ये देखिए, ये ऐसे करके जो बोट्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। इसके अलावा अभी बारिश होनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह की तस्वीर यहाँ से निकल करके सामने आई है, लेकिन एक बड़ा संकट टल गया है, इसको इस तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि जो रात थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। खिड़कियों के यहाँ पर शीशे टूट गए। ये पीछे आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है जो इस वक्त गिर चुका है। अब इसको क्लियर करने का काम होगा। कम से कम रोड तो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है ताकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आ जा पा रहे हैं। यहाँ पर टीमें लगातार मुस्तैद है। हमने देखा कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम मौके पर, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मौके पर थी, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ हैं और जब भी चक्रवात आता है बिपरजॉय, क्योंकि पहले से प्रोडिक्शन था, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ रही थी और मैं इसलिए ये बात आपको बार बार कह रही हूँ कि ये द्वारका जो कि धर्म नगरी है, देवभूमि है, भगवान कृष्ण को समर्पित ये नगरी है। जितने लोगों से मैंने बातचीत की, लोग डरे हुए नहीं थे। लोग मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो कह रहे थे हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी सारी आपदाएं आई हैं, इस नगरी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना यहाँ का इतिहास है और ये भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। क्योंकि 2 झंडे लगाए गए थे, हालांकि झंडे खंडित हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं। और वाकई मैं ये कह सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हूँ और आज मेरा चौथा दिन है कि यहाँ पर ये द्वारका नगरी में, जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, 4 धामों में से एक है, यहाँ पर चक्रवात बौना साबित हुआ है आस्था के आगे।
देखिए ये एक बड़े ऑपरेशन को आप जब बड़ी कोई आपदा होती है तो उसको बड़े लार्ज स्केल पर इसके सामने आपकी रणनीति क्या होगी, ये एक एग्जीक्यूशन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पीएम मोदी लगातार संपर्क में है राज्य सरकार के साथ। कल भी भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री से बातचीत की, इससे पहले भी पीएम ने बातचीत की, अधिकारियों से लगातार बातचीत करते रहते थे, अपडेट लेते रहते थे और केंद्र सरकार से जो हर संभव मदद, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए जो इवैक्यूएशन आपने भी देखा, जसप्रीत हम जो दिखा रहे थे, जो 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उसमें स्थानीय पुलिस के साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, ये सभी ने अपने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट थे और केंद्र सरकार की निगरानी में सब जब होता है, पीएम मोदी खुद ये इस बात में जब देखते रहते हैं तो इसका असर दिखा। और इतना बड़े साइक्लोन में अगर हताहत नहीं, अब तक का भगवान करे कि ये कोई हताहत का आंकड़ा आगे ना आए, अब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक जीरो कैजुअल्टी है और जीरो कैजुअल्टी के अप्रोच के साथ ही सरकार चल रही थी और इसी के चलते 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। 98 का वो दौर याद कर रहे हैं हम, जो उस समय पर मैं खुद उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो 98 के उस दौर को जब हमने तस्वीरों देखी थी अखबारों में तो वहां पर लाशें ही लाशें बिछी थी। गुजरात में साइक्लोन टकरा चुका है, लेकिन उसके बाद की स्थिति गुजरात में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश चल रही है, अभी भी तेज हवाएं हैं, कई इलाके हैं वहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं द्वारका से मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूं कि मेरा कैमरामैन जो है वो भी सही तरह से खड़े नहीं रह पाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर आज हो चुकी है। हम गोमती घाट के पास द्वारका जहाँ माना जा रहा है उस श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ से हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का ये सीन है, आज भी अभी भी समुद्र अपने उफान पर दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही है, हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, हमारे जो विजिबिलिटी है वो बहुत डाउन हो चुकी है। मेरे कैमरामैन जो पंकज है आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं क्योंकि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि गुजरात में जिस तरह से साइक्लोन आया है उसके बाद जो आज के दिन जो वेदर फोरकास्ट ने भी कहा था कि पूरे दिन बारिश रहेगी, हैवी टू हैवी रेन रहेगा और सबसे ज़्यादा हवाएं तेज चलेगी और ये माहौल दिख रहा है। कल रात पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है और सुबह से बारिश चल रही है और जो हवा की गति है वो भी तेज हो रही है। माना जा रहा है 80 से 90% जो स्पीड है हवा की वो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं इस समुद्र के मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा गुजरात का। जो जितने भी कोस्टल एरिया है गुजरात के, और वेदर विभाग ने भी जिस तरह से कहा था कि गुजरात के कई एरिया में आज सुबह से लेकर शाम तक कई बारिश होगी, कई जगह पर और ऐसी स्थिति का यहाँ पर निर्माण होने वाला है। लेकिन मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एकदम समुद्र के नज़दीक का मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ सही तरह से खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ कि ऐसा माहौल यहाँ पर अभी बना हुआ है क्योंकि हवा जो तेज यहाँ पर आ रही है, हवा जिस तरह से यहाँ पर आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी पूरा दिन इस तरह की बारिश यहाँ पर रहेगी, हवाएं तेज रहेगी और अभी तक माना जा रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया है सुरक्षित जगह पर। कई मंत्रियों को जवाबदेही दी है, कई केंद्र के भी कई मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और हर जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम हो, आर्मी की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सब यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी तक कोई जान माल नुकसान का कोई अभी कोई कह सकते हैं कोई समाचार नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि जब जब दिन खुलेगा तब तक नई और घटनाएं, नई और बातें बाहर आने वाली है। और कई एरिया ऐसे थे एरिया में हम कह सकते हैं आपको कि होर्डिंग्स है वो उड़ गए हैं, एक पत्ते की तरह वो सब रास्ते पर पड़े थे और ऐसे विजुअल आज यहाँ पर गुजरात के कोस्टल एरिया में द्वारका के पास दिखे गए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ प्रणव पटेल, न्यूज़ 18 द्वारका। और अब ग्वालियर